प्रणाम। सामुदायिक रेडियो नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज रेस खबर के चुनावी बहस में स्वागत करता नहीं हम शिवनाथ। हमने इस चुनावी बहस में उम्मीदवार लोग से बातचीत कर रहा बानी, बहस कर रहा बानी, वो लोग एजेंडा बुझ रहा बानी, वो लोग जब अभी चुनावी अभियान में लागल बा, ऐसे वो लोग के प्रतिक्रिया का बा, वो लोग के प्रति जनता लोग के ये विषय में हमने के बातचीत कर रहा बानी सर। और अब ये एपिसोड में हमने के बातचीत करें पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार बानी छोटेलाल यादव, वहाँ से हमने के बातचीत करम सन। जी, कार्यक्रम में स्वागत हो अपने के। धन्यवाद। थोड़ा अपने के परिचय कहल जाए तो का कहे, अपन परिचय दिया थोड़ा। छोटेलाल प्रसाद यादव बनी जी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 3 नंबर क्षेत्र से संघीय सांसद के उम्मीदवार बनी। अब उम्मीदवार के हिसाब से अपने के परिचय कहल जाए, जैसे घर पढ़ाई, तो ये थोड़ा दिया ना का बिलवासनी गांव पालिका के 5 नंबर वार्डा में हांसवा गांव के जी हम स्थायी बासिंदा बनी। पढ़ाई लिखाई के सिलसिला में हम मास्टर्स एमएड अंग्रेजी में कैले बानी कीर्तिपुर कैंपस से। 10 वर्ष जितना हम कॉलेज सब में बीरगंज के विभिन्न कॉलेज, सागुराम कैंपस, हरिखेतन कैंपस, BCC, सिद्धार्थ इंटरनेशनल, सारा कॉलेज सब में झंडे 10 वर्ष जी कॉलेज लेवल में हम अंग्रेजी पढ़ावत रही। गवर्नमेंट लेवल में हम इंग्लिश टीचर, शिक्षक सेवा आयोग से भी टीचर भगई रही। श्रीपुर उच्च मावी के हम प्रचार्य भी रही 4-5 वर्ष। सारा ये अपन अध्यापन करावे वाला काम छोड़ के जनता के सेवा में और समाज के परिवर्तन करे वाला, राजनीति रूप से परिवर्तन करे वाला, आर्थिक रूप से परिवर्तन करे वाला विभिन्न आंदोलन में हम शरीक हो गए। 10 वर्ष से जनयुद्ध आंदोलन में भी हमनी के समर्थन रहे, सहयोग रहे। मधेश विद्रोह में भी हमनी सहभागी रही। मितेरी पुल में मधेश तिसार का विद्रोह में तो हम मितेरी पुल में रात के दिन में सुतल भी रही। पूरे जे लोग आज चुनाव में हमारा संगे बा, ये लोग कहीं मितेरी पुल में कोनो आंदोलन में ये लोग रहे वाला लोग ना लगे, लेकिन हम हर एक परिवर्तन के आंदोलन में, हर एक नागरिक के अधिकार के सवाल में आंदोलित रही। और आज भी यही आंदोलन के सिलसिला में, यही परिवर्तन के सवाल में हम चुनाव में जुटल बानी। जी, अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में घूम रहा बानी। हालांकि ऐसे पहले अपने विधायक के भी कैंडिडेट रह चुकल बानी, लड़ चुकल बानी। थोड़ा चुनावी अभियान अनुभव तो अपने के हईते बा, लेकिन अभी के जौन माहौल बा, ई माहौल में अपने अपन निर्वाचन क्षेत्र के कौना हिसाब से पूछ ले बानी? हमारा निर्वाचन क्षेत्र के ही ना जी, नेपाल के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में राजनीति कोर्सी फेर बदलल बा। ये 79 के चुनाव, 74 के चुनाव, 70 के चुनाव और 82 के चुनाव में जमीन आसमान के फर्क बा। आज परंपरागत ढंग से जे नेता लोग अपना मतदाता के ठगले बा, विभिन्न किस्म के भ्रम दे के, विभिन्न किस्म के छोटा मोटा प्रलोभन दे के, एजेंट के खटा के, पैसा खर्च करके, भड़कदार जुलूस प्रदर्शन करके, दारू मासू खिया के, 2-4 पैसा दे के जे लोग चाहे परंपरागत शैली से चुनाव लड़े के, जीते के, आज वो दिन पूरा बदलल बा। आज के जनता पूरे स्पष्ट बा। आज के जनता स्पष्ट बा जे लुटेरा सबके पैसा लेवे के बा। जौन देश कौनो प्रकार से राजनीति रूप से ही देश लूटल जाला, यो बात नहीं है। विभिन्न धंधा से भी देश के लूटल जाला। चाहे निर्माण व्यवसायिक संघ के नाम पर देश राष्ट्रीय संपत्ति सब लूट ले बा, या कोनो काला बाजारी करके देश लूट ले बा। तो देश लुटेरा सब पैसा के घमंड बा। तो आज के मतदाता सब में काफ़ी परिवर्तन बा। आज चुनावी मांग जौन चुनाव हो रहा बा, चुनाव युवा सबके विद्रोह के देना। ये चुनाव युवा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप चुनाव हो रहा बा। ये आवधिक जौन प्रत्येक 5 वर्ष में होके वाला चुनाव तो ना लगे, विषम परिस्थिति में विशेष चुनाव के रूप में
ये चुनाव हो रहा बा। तो अभी पुराना नेता जे लोग विरासत राजनीति के समझता, जे 40-50 बरस से एकरा के धंधा अपना ले रहल, मांगी खाने भाड़ो बना ले रहल, उ लोग के आज विरासत पूरे टूट गई बा। जाए वो लोग के घर दैलो में वो लोग घर दैलो कर रहा बा, आचार संहिता भी ना माने ला लोग। वो लोग अभी देखा तो गांव गांव में बड़का बड़का मल्टी कलर बैनर, वो मल्टी कलर बैनर वाला नेताजी कहाँ के नेता हुए? राजनीति लगानी उनकर का बा? जन मल्टी कलर रोड पर देख रहा बानी, वो मल्टी कलर वाला नेता हुन का बंडी लगा लेला से, नॉमिनेशन कर लेला से, पार्टी के टिकट खरीद लेला से जनता वोट दे दी, जनता उनका के नेता मान ली, ये संभव नहीं है। ओमे भी विशेष रूप में परसा जिला के 3 नंबर क्षेत्र 2 बार 20 बरस तो जी। तो अपने के बुझाई में ई किस्म के क्षेत्र रहल बा, आमूल परिवर्तन बा। अब अपने अभी निर्वाचन में उम्मीदवारी देला के बाद अब जनता में कोनो न कोनो हिसाब से जा रहल बानी, घूम रहल बानी, अपने के प्रति जनता लोग के प्रतिक्रिया का बा अथवा वोटर लोग के प्रतिक्रिया का बा? देखा जाओ का बा, हम जमीन से जुटल लोग हैं जी, यही गांव समाज के किसान के लड़का हैं हम। 20 वर्ष से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जनता के सेवा में बानी, जनता के सहयोग में बानी, परिवर्तन के आधार तैयार करे वाले लोग हम हैं। और लोग ये चुनाव में बा, वो लोग के राजनीति हैसियत का, राजनीति में वो लोग के कौन लगानी बा, कहाँ रहे लोग? वो लोग तो 25-30 बरस परसा के जमीन पर पैरे नहीं के रख ले, जमीन पर पैर ना रखे वाला। ये आज हमना निर्वाचन क्षेत्र में बानी, उनका से पूछ दिया है जे अपने गांव के केहू के घर देखले बानी अपना जिंदगी में पूरे 50 बरस के अपने बानी, 50 बरस के भीतर निर्वाचन क्षेत्र में गई बानी, कोनो गांव में, कोनो स्कूल में अपने योजना के बात करता नहीं, ये हमारा क्षेत्र के विकास करे के योजना बा। ये सब भ्रम है, ये सब उनकर नालायकी पना है। राजनीति दुनिया के सबसे बड़ा टफेस्ट ये काम है, एमे जमीन से जुटे के पड़ेला, जनता से जुटे के पड़ेला, सारा लोग के समस्या से अपने आप के जोड़े के पड़ेला, सारा लोग से अपने आप के कनेक्ट करे के पड़ेला। ये चीज ना बुझे वाला लोग भी राजनीति में बा। तो ऐसे अभी हमार बुझाई में कंप्लीट चेंज बा अपने आम लोग में। अपने लोग से विशेष हमार संचार कर्मी लोग से आग्रह का बा जो अपने लोग प्रतिक्रिया ली। इंडिया में आज तक सब गांव-गांव के 10 गो 20 गो यही गई लेमैन से, आम पीपल से जाके चुनावी सर्दगर्मी के तो खैर मीडिया करबे करी। अपने के बुझाई में अपने के घूमता नहीं तो अपने के का मिलल बा, अपने के बुझाई में का प्रतिक्रिया मिलल बा लोग के? पूरे परिवर्तन बा। अभी अपने 70 बरस के भी जे लोग वोटर बा, वो लोग से बात को के आवता नहीं, वो लोग भी पूरे माइंड सेट बा। वो लोग कहत रहा, आज हम धोरे में रहनी है, धोरे के लोग कहता कि छोटे लाल जी देखी ना कोनो मल्टी कलर बैनर सैनर झंडा संडा ये गांव में नहीं खे, ये गांव में हमनी झंडा ना रह देम, बैनर ना रह देम। जे जेकरा के जीतैले मानी 20 बरस और लोग भी 10 बरस जीतल बा यहाँ विभिन्न धंधा और लोग, ये 30 बरस हमनी के टाइम सिर्फ वेस्ट भइल बा। तो ये वेस्ट के हमनी हिसाब किताब मांगता नहीं, ये वेस्टेज के हिसाब किताब अब किरवा चुनाव में हमनी मांग रहा बानी। अब किर पैसा देवे लगे पैसा भी खाए के बा, कारण कि लुटेरा बा, कहीं से ना कहीं लूट ले बा। नॉर्मल कमाई धमाई से पैसा बांटे वाला औकात नेपाली जनता के नहीं खे। वो जौन पैसा बांट रहल बा, जौन 200-400 गाड़ी कुदा रहल बा, ले जाके कहाँ भोज खिया रहल बा, वो लुटेरा बा, लुटले है। हमनी अपने के संपत्ति लुटले है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सब जनता अभी हिसाब किताब ले रहल बा। जैसे हिसाब किताब तो जनता करबे करी, अब वोट के समय में भी हो, बाकी समय में भी होबे करला, लेकिन कहीं ना कहीं निर्वाचन के समय में लोग बड़का बड़का सपना देखावला, सपना बांटेला, बेचेला सपना कहल जाऊँ तो। निर्वाचन हो गए के बाद जीते लाऊ हो हारे लाऊ हो, जनता के साथ छोड़ देवला, यानी कि ना लौकेला जनता में। ई संस्कार चेंज होखे वाला देखता नहीं कि ना अपने ई माहौल से चेंज हो गई बा। अपने कैसे सोचल जाता 40 वर्ष से विरासत जे लोग 2/3 के झंडे बहुमत के सरकार रखले रहे, वो लोग जनता और वो लोग के ध्यान ना रहे, देश लूटे में वो लोग मस्त रहे, पूरा लिप्त रहे लोग, वो लोग सत्ता के लिप्सा से वो लोग पूरा अंधा हो गई रहे लोग।
वो लोग के जनता कौन प्रकार से हिसाब किताब कैलक। ये तो अपने के पूरे दुनिया जग जाहिर बा, सिर्फ नेपाल ना, संसार के इतिहास में नेपाली राजनीति के अब क्लास में पढ़ाई हुई। ये युवा सब के विद्रोह से पुराना 25-30 बरस से जे लोग मौज मस्ती करता, वो मौज मस्ती पर फुल स्टॉप लगा दिला। वो लोग के भागे के पड़ल, लुकाए के पड़ल, सेना के सुरक्षा में जाए के पड़ल। नेपाल प्रहरी आ APF सुरक्षा के गारंटी ना कैलक। वो लोग के सुरक्षा के कैलक? वो लोग के सुरक्षा सेना कैलक। वो लोग के सुरक्षा सेना कैलक। ऐसे ही स्पष्ट बा कि राजनीतिक कोर्स पूरे बदलल बा। और अभी हम कहें जे 21 गते के बाद में समझ में आ जाई का बा केकर फ्रेम बड़का का बुझाता अपने के ई जौन आंदोलन भइल, जौन किसिम को अपने लगिन बदलाव कर रहल बानी, ई बदलाव 3 नंबर क्षेत्र के पर्सा 3 नंबर क्षेत्र के जनता बैलेट के मार्फत दी जैसन बुझाता अपने के? 100% हम कंफर्म बानी, 100% श्योर बानी। नेता लोग के एक बार डिबेट कराई थी नु अपने के ई रेस खबर के मार्फत हम रिक्वेस्ट कर रहल बानी, जे लोग प्रतिस्पर्धी बा वो लोग के एगो मंच बनो, साझा रंग मंच, साझा फोरम बनो। वो फोरम में 2 गो समस्या, एगो राष्ट्रीय समस्या, ये चुनाव लोकल चुनाव ना लगे, ये सिर्फ 3 नंबर क्षेत्र पर केंद्रित चुनाव नहीं है। ये चुनाव अपने के राष्ट्रीय लेवल पर भी बहस करे के पड़ी, आ लोकल लेवल पर, क्षेत्रगत लेवल पर भी हमनी के बहस करे के पड़ी। हम तो चैलेंज कर रहल बानी उम्मीदवार लोग से, हो सकता है गाड़ी घोड़ा में कूदाओ में वो लोग जीत जाई, हो सकता है दारू वारू मासू वासू खियाओ में वो लोग जीत जाई। वो कई करोड़ के बजट रख ले बाने जे हम सारा जनता के कीन लेम, हम कहियो जनता में नहीं गई न जाएम। आजो सुनिए वो काठमांडू में बाड़न, काठमांडू से भी चुनाव जीत जाए रे, जनता में लगानी के कोनो लगान नहीं के। ई क्षेत्र तो ऐसा के अरे बाबा ई तो रिकॉर्ड तो ब्रेक करे के बा जी, वो रिकॉर्ड ब्रेक करे के बा। कारण कि झंडा 2/3 के सरकार भी पदच्युत भइल बा, भागे के पड़ल बा, जाके ब्यारक में लुकाए के पड़ल बा। वो लोग के घर के ओर में आगो लगैले बा जनता, मंत्री जी लोग के घर में, सिटिंग मंत्री के घर में आग लागल बा। वो कहानी अपने के हमरा तो सारा लोग के नज़र के सामने बा। ऐसे हम विश्वस्त बानी, सिर्फ 3 नंबर क्षेत्र में ही ना, नेपाल के अधिकांश 165 क्षेत्र में अपने बुझम जे 150 निर्वाचन क्षेत्र में नया उम्मीदवार सब चुनाव जीती, 150 में। अब की मुश्किल से जे अच्छा काम कैले हुई जिंदगी भर जे फकीर बन के जनता के सेवा कैले हुई। अभी तो नेता के भ्रष्टाचार अपने जाने के बाद तो ओकरा बाल बच्चा के जीवन शैली देखी ना। यदि नेता बड़का बड़का भाषण करते ना, उनकर बेटा अमेरिका रहेला, उनकर वर्ल्ड लेवल के सपना बांटे ले, उनकर वोटर के बच्चा कहाँ रहेला, वोटर के बच्चा मलेशिया रहेला, वोटर सपने नहीं बचाला ना, वोटर के बच्चा कहाँ रहेला, दुबई रहेला, कतार रहेला, आना तक के नहु जाके मजदूरी करो तो ऊपर वो बहस करस ना। यही से हम आग्रह करें कि अपने के मार्फत कि साझा रंग में एगो मंच बनो, वो मंच पर 3 नंबर क्षेत्र के क्षेत्रगत समस्या पर, राष्ट्रीय लेवल के समस्या पर बहस करे के पड़ो जी, वो भी बहस के हम तैयार बानी जी। जैसे 3 नंबर क्षेत्र के हमने के बात कही जाए तो जब निर्वाचन आवेला न तो ये पुल के बड़ा यहाँ चर्चा होखला, पुल बनल के, अधूरा पुल के, पुल ना बनल के, सब के चर्चा होखला। ई का गेम है एगो का बा शिवनाथ जी? देखिए अपने से हम एगो का बतावे के चाहें जी। परसा 79 में 4 गो जे सांसद भइल लोग वो 4 मंत्री हो गए लोग, संघीय मंत्री भी भइल बलो ना, 8 गो विधायक भी 8 आदमी मंत्री हो गए, 8 के 8 मंत्री हो गए। लेकिन परसा जिला में एगो कोनो मॉडल स्कीम, एगो मॉडल प्रोजेक्ट 2-4-5 अरब के ये लोग के औकात बाके न हो जे जनता में देले हुई लोग, चाहे 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक एगो 50 करोड़ के कोनो प्रोजेक्ट केनहु देखल शिलान्यासो भइल बा। आउ जे पुल सब अपने चर्चा करतनी 15-20 बरस पहले अधूरा पुल बा, ओकर मोबिलाइजेशन खर्च कुछ लोग अभी रेडीमेड नेता भइल बा, पार्टी के टिकट कीन के पार्टी के टिकटो नेपाल में बेचाला, जेकर हुई में रहेला, जेकर बहुत बड़ा तूफान रहेला,
ओकर नेता क्या करी, टिकट बेचल शुरू करी। अभी मधेश आंदोलन में मधेसिया पार्टी के मसीहा लोग टिकट बेच ले बा। अभी रवि लामी छाने के पार्टी के टिकट बेचाइल बा। और रेडीमेड जे लोग सोचले ना होई कोनो पार्टी पॉलिटिक्स में, उ लोग ना रहे, कहीं ना रहे, कोनो धंधा में ना रहे, उ दोसर धंधा में रहे, लूटपाट के धंधा में रहे। उ लोग रेडीमेड जाके 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ धरौटी के रकम पैसा उठैले बुझैले बा लोग आ टिकट ले ले बा लोग। तो उ लोग का रहे, वही लोग के पुल सुल अधूरा बा। अपने पत्रकार बानी, हमरा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को हुई। दुर्भाग्य का बा परसा जिला के जे यहाँ से निर्वाचित चाहे मध्य प्रदेश के प्रदेश सांसद लोग हो के वो लोग मंत्री बनल बा आ संघीय लोग भी मंत्री बनल, लेकिन जिला के एगो हरदम हम देखे नी फेसबुक में नारायणी रंगशाला जीर्ण अवस्था बा। अभी पुल सब देखे 2 नंबर क्षेत्र में देखे 2 नंबर क्षेत्र के सांसद जी मंत्री बनल रहे, 3 नंबर सबे क्षेत्र के सांसद जी लोग मंत्री रहे। एगो मंत्री जी तो अभी जेले में बड़न, एगो मंत्री जी ऐसा बड़ा लूटपाट लुटेरा निकल लेन कि जेल में बड़न ना। तो अब बताई एगो खड़ा भइलेन तो उ का मुद्दा चलल भ्रष्टाचार के, आज भी उनका पर मुद्दा चल रहा बा। वो क्लीन चिट उनका नहीं मिले वाला। उससे ही सारा ड्रॉबैक्स बा हमनी के अपने के कारण हमनी ये चीज़ के सही टाइम में सही बात जनता में जानकारी नहीं करावे सकल, जौना की वजह से गलत लोग चुनाव जीतल बा। ई काहे नहीं खिलगिन अपने सकल, जैसे अपने खाली दूसरे के कहता नहीं वैसन दिलक टिकट बेचलक की कैलक, लेकिन अपना तो बहुत दिन से पार्टी के राजनीति करल बानी, पार्टी में बानी। अपने लोग इनके पार्टी जनता के बुझावे काहे नहीं के सकल, अपने लोग जनता के देखावे काहे नहीं सकनी, सचेत काहे नहीं बनावे सकनी कि नीमन आदमी के छानू, कहाँ अपने लोग के चूक हो देखल जाओ सीना जी। अपने के नीमन जानकारी होके के चाहिए। हम वो दल के लोग बानी जी, वो पार्टी के लोग बानी। पहले तो हम बहुत अच्छा विद्यार्थी रहनी, बहुत अच्छा टीचर भी रहनी। अपने पता करल जाई, हमार विद्यार्थी सब जानता कि कैसन हम टीचर रहनी, हमार साथी सब जानता जी हम कैसन स्टूडेंट रहनी। तो हमने राजनीति काहे ज्वाइन के लिए बानी, राजनीति ज्वाइन करे के वजह बा, राजनीति ज्वाइन करनी माओवादी आंदोलन में काहे, व्यवस्था परिवर्तन करे खातिर, व्यवस्था परिवर्तन करे खातिर हमने माओवादी आंदोलन में लगनी, व्यवस्था परिवर्तन कर दिला। ओकरे डिजाइन पर अभी अपने के देश चलता। चाहे गाँव पालिका के जौन व्यवस्था आइल बा वो माओवादी आंदोलन के देना, चाहे प्रादेशिक सरकार भइल बा माओवादी आंदोलन के देना, अपने संघीय संरचना में जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जौन संरचना बा माओवादी आंदोलन के बुलेट के देना। तो उसे अपने कहम जे सब सारा परिवर्तन भइल बा। अब रहल बात कि चुनाव के जौन यहाँ तरीका बा, 3 नंबर क्षेत्र 3 नंबर ही ना, अभी मध्य प्रदेश में भी परसा जिला में रुंगटा जी लोग चुनाव लड़ रहा बा, सराउगी जी लोग चुनाव लड़ रहा। चुनाव तो केहू लड़ सकता ना ना, पहले सुनल जाओ ना। अपने के 2 नंबर क्षेत्र में एगो कौन आइल बाड़न, कथिनु नाम बा उनकर, कोनो अशोक कथिनु बाड़न। अब बताई ये लोग चुनाव काहे लड़ता, ये लोग चुनाव काहे लड़ता। पार्टी के टिकट नॉमिनेशन के दिने पूंजीपति के टिकट दिया था, काहे दिया था, तो वो लोग से सामान्य वर्ग के आदमी जी, सामान्य वर्ग के आदमी परिवर्तन खातिर रहेला। समग्र में बुझाओ कि अभी के निर्वाचन जौन प्रक्रिया बात हुआ निर्वाचन बा मधेश में तो नेपाल में खर्चीलो बा भड़कीलो बा, जौना के चलते अपने लोग पछाड़ी पड़ल बने। अभी इससे पहले तक हुए रहे, लेकिन 82 के जौन चुनाव बा बिल्कुल फर्क बा। आज अपने गांव में जाई, गांव में पूरे शांत बा। कुछ जौन मोबाइल टाइप के कार्यकर्ता बा, मोबाइल टाइप के वोटर बा, वो मोबाइल टाइप के जौन बा वो खर्च बर्च के आधार पर, खाजा साजा के आधार पर, साँझ होज के चौक वौक पर व्यवस्था हो जाता ओकरा आधार पर वो कूद रहा बा। तो लिमिटेड बा। आम पीपल रेडिकल चेंज के फेवर में बा। तो हम ऐसे आशा रखतानी अपने के रिजल्ट भी मिली जी। हमने की कहत कि मेजोरिटी बनी, लेकिन नेपाल के नंबर 1 पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनी और प्रचंड के नेतृत्व में ही देश संकट से उदार हुई। अपने जब जब नेपाल में जब विद्रोह में माओवादी रहे ओकरा बाद के अवस्था जब आइल बा, तो जितना भइल बा राष्ट्रीय संकट प्रचंड होकर निकास दिले बाड़े। अभी भी राष्ट्र संकट में बा, राष्ट्र के जौन अवस्था बा विकराल बा। अभी केनहू चुनाव में कोनो मेजर पार्टी के बहुमत बना ली, बहुमत के सरकार यदि कोनो आदमी कहता तो फटाई करता, वैसन फटाई हमनी के कईल जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी हमरे पार्टी बनी। जी चलिए, चुनावी बहस के अंत में बानी सन, अंत में का कहे के चाहें?
जनता से अपील करे के चाहें जी कि परिवर्तन के पक्ष में मतदान करे के पड़ी। और मुट्ठी भर के पूंजीपति सब जन चुनाव में आइल बा, जनता के दिग्भ्रमित करके, जनता के एजेंडा से कहीं और डिरेल करके मत अपना फेवर में करे के चाहता, वैसन दुष्प्रयास के विफल करे के पड़ी। और सही, स्वच्छ, ईमानदार, पढ़ल लिखल, जमीन से जुटल, वर्षों वर्ष से अब जनता के साथ में रहे वाला उम्मीदवार के ही मत दे के हम आग्रह करें। ओमे 3 नंबर क्षेत्र में विशेष आग्रह हमर काहे बा, हमर काहे उम्मीदवारी बा, जी ई जे लोग बा प्रतिस्पर्धा में, वो लोग से कई गुना जनता से, जमीन से, जनता के समस्या से हम जुटल लोग बानी। जी रातों दिन खटे वाला लोग बानी। जहाँ कहीं भी देखें जनता के साथ में देखें, चाहे गांव में देखी, चाहे शहर में देखी, चाहे कहीं भी देखी, कोई काम में हम नहीं की, कोई हमार धंधा नहीं की, कोई व्यापार नहीं की, कोई बिजनेस नहीं के। हमार काम कथी बा? जनता के काम। आज भी बानी, काल भी रहें। जब तक सांस चली तब तक हमनी जनता के साथ में रहें। जी हमने के चुनावी बहस के खातिर समय दिन, ओकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमार बात भी रखे के मौका मिलल, ये बहुत खुशी के बात बा। एकरा खातिर विशेष धन्यवाद शिवनाथ जी के। चुनावी बहस के ई एपिसोड से हमने के विदा मांगे समय हो गइल बा। आज के खातिर इतना ही। फिर दूसरा एपिसोड में हमनी दोसर उम्मीदवार से दोसर विषय में बहस करबे करम सन। तब तक के खातिर हम शिवनाथ पूरे हमने के टीम के सहित विदा होतानी। प्रणाम, नमस्कार।